राजधानी रायपुर के डगनिया बिजली ऑफिस के पास से बीते 10 अक्टूबर से बिजली ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न ज्वलन समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ और महासंघ की ओर से ये अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती धरने पर बैठे रहेंगे। कर्मचारियों की क्या कुछ मांगे हैं, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में लगातार धरना प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है और ये प्रदर्शन जो है बढ़ती हुई बिजली बिल और महंगाई के विरोध में लगातार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही एनएसयूआई के कर्मचारियों के द्वारा नेताओं के द्वारा लगभग जो है बिजली ऑफिस का घेराव कर दिया गया था और इसी के बाद अब बृहद स्तर पर जो बढ़ती हुई बिजली बिल है उसके विरोध में जो है राष्ट्रीय नेताओं के आने का सिलसिला भी छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। आज राजधानी रायपुर में बिजली के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग पिछले 2 से 3 दिनों पर यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और इनकी भी जो लगातार जो मांगे हैं वो सामने आ रही हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की कि पिछले 2 से 3 दिन से यहाँ पर आप लोग धरने प्रदर्शन? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से अपने 2,95,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का आदेश जारी कर दिया, लेकिन विद्युत कंपनी में जो 9,000 ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद भर्ती हुए, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं की गई। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय मजदूर संघ जो है 29 अगस्त से लेकर के लगातार फील्ड में आंदोलन, जन जागरण, काली पट्टी लगा कर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उसमें संविदा कर्मचारी जो लगभग पिछले 9 साल से कार्यरत हैं, संविदा में ही काम कर रहे हैं, कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं, लाइन में काम कर रहे हैं, सैकड़ों कर्मचारी उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, हाथ पैर गंवा चुके हैं। उनका रेगुलाइजेशन को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के भी भारतीय मजदूर संघ लगातार आंदोलन पे है और इसी को लेकर के पिछले आप देखे होंगे 9 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा हम लोगों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन करके विद्युत प्रबंधन को जगाने का प्रयास किया है। अभी तक जो है प्रबंधन ने किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए हैं, जिसके कारण हमको 10 तारीख से लगातार क्रमिक धरने पे हम लोगों को बैठना पड़ा है और जब तक इन 2 हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं होंगी, हम लगातार जो है यहाँ पर क्रमिक धरना पे बैठेंगे और आने वाले समय में यदि धरना में भी यदि मान लीजिए मांग पूरी नहीं हुई तो दीपावली के बाद हम बड़ा आंदोलन पे जा सकते हैं। अलग अलग जगहों से आप लोग आ रहे हैं, आज कहाँ से आए हुए हैं और आगे भी क्या अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन पे जुटेंगे? अभी आज तो हमारा कोरबा से, कोरबा क्षेत्र का जो जनरेशन है वहाँ से सभी लोग आए हुए हैं और प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर धरने में बैठते हैं, 5 लोग कम से कम, और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रबंधन के ऊपर दबाव डालते हैं। इसी कड़ी में आज लगातार प्रबंधन से बातें होते रहती हैं, लेकिन प्रबंधन अभी तक कुछ भी मांग हमारी पूरी करने में सक्षम नहीं हुआ है। अब इसी को लेकर लगातार हम लोग जारी रखेंगे और हो सकता है कि दिवाली में हम ब्लैक दिवाली मनाएं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार इनका जारी है और अनिश्चितकालीन धरने पर ये जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि ब्लैक दिवाली ये लोग मना सकते हैं और इनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे जाकर बृहद जो है प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की चीज़ें हैं जो प्रबंधन के द्वारा सामने आती है और क्या कुछ निर्णय प्रबंधन लेता है। तो कैमरामैन भगत के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़ रायपुर।